तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे और हमारे लिए दुआ करते होगे। और लो जी, एक और वीडियो लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। आप इतना ज़्यादा वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहना हमेशा, और हमारी वीडियो हमेशा आती रहेगी। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और आपने योगी बाबा जी पर इतने व्यू दिए और इतना सपोर्ट किया, वायरल किया वीडियो को, इसलिए हम एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो इस वीडियो को भी खूब सारा प्यार देना। योगी जी की हमने पावर तो देख ली है, आदित्यनाथ की, तो वो तो काफ़ी पावरफुल है और उनकी ऑडियंस भी काफ़ी पावरफुल है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और वाकई ही मैंने कमेंट भी रीड किए आप सबके कि आप कह रहे थे कि नेक्स्ट पीएम यही होगा। तो पूरा मटेरियल है योगी जी पीएम बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्योंकि वो हर तरह से कैपेबल है पीएम बनने के लिए। तो हमें भी इनकी नेचर, पर्सनैलिटी और काफ़ी ऑनेस्ट भी लगते हैं और डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है बात करने में। तो हमें भी रिएक्शन कर काफ़ी अच्छा लगा। बाकी ये कि इस वीडियो को पूरा देखना और सपोर्ट करना, इस वीडियो को भी काफ़ी ज़्यादा वायरल करना। और इसी बात पर अब करते हैं वीडियो शुरू। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था का साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। एक सन्यासी हूँ, एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूँ। अगर एक हिंदू का खून बहेगा, भगवा रंग देख के सीधा साधा संत समझा क्या? कट्टर सनातनी हूं मैं, मिट्टी में मिला दूंगा। आपको लगता है कि 5 साल में योगी आदित्यनाथ आप उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित कर? हम लोग इसीलिए आए हैं। योगी जी की तारीफ कर रहे थे। योगी जी पे तो ये लोग इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग, योगी जी तो सरकार के विरुद्ध में गुंडागर्दी करते हैं, ये बोल। मैडम, अगर ऐसा इल्जाम लगता है तो ऐसा गुंडा चाहिए हमें, ऐसा ही गुंडा चाहिए हमें। हम तो ऐसे की इसी तरह ये योगी की हुकूमत है, मोदी की हुकूमत है। इसमें थोड़ा संभल के चलना ही अच्छा है। ये डर मुझे अच्छा लगा। छठी क्लास में पढ़ने वाली एक बेटी से मैंने पूछा, मैंने कहा बेटी अब स्कूल जाने में डर तो नहीं लगता है? उसने कहा डर कैसे, हम तो हमारी सरकार है, अब कैसे डर? भाई मैं धमकी कैसे दे सकता हूँ? धमकी देने की तो हमारी परंपरा ही नहीं है। अच्छा, सीधा काम होता है।
मूर्ख जति मच्छिंद्र का चेला शिव के रूप में दिखे अलबेला कानों कुंडल गले में नादी हाथ त्रिशूल नाथे आदि अलख पुरुषु होरु आदेश जन्म जन्म के कटो कलेश बगावेश राजम के पड़े भैरव शिव का चेला पहले के उत्तर प्रदेश में और योगी जी के उत्तर प्रदेश में क्या अंतर है? पहले लोग माफिया स्वच्छंद घूमते थे, बेटी और व्यापारी दोनों असुरक्षित थी, नौजवान पलायन करता था, किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूखों मरता था। नए उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी को सुरक्षा की चिंता नहीं करनी थी। अपराधी गले में तख्ती लटका कर कहता साहब एक बार जान बख्शते हैं। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे। ये पत्थरबाज है, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। सही बात की है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा करवाना चाहती है। बयान दिया समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने। देखिए, हम दंगा नहीं करवाते, चुनाव से पहले दंगा से प्रदेश को मुक्त करवाते हैं और जो दंगाई कीड़े हैं ना उनको हम ठीक ढंग से उसका ठिकाना भी लगाते हैं। ये दंगा हमारी प्रवृत्ति नहीं है। हम लोग तो दंगाइयों को सही राह दिखा देते हैं कि भाई देखो, अगर कानून को हाथ में लोगे तो कानून तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अगर कोई पुलिस पे गोली चलाएगा, बेटी को और व्यापारी को अगर उनका जीना हराम करेगा, तो स्वाभाविक रूप से कानून का राज ये कहता है कि उसको सही रास्ते पर लेके आओ। तो सही रास्ते पे लाने के लिए फिर जो भी उपाय हो सकते हैं उस प्रकार के उपाय अपनाने पड़ेंगे। सही बोला, ऐसे ही होना चाहिए यार। इतिहास में कोई उदाहरण नहीं बता सकता अपने बल से, अपने वैभव से किसी हिंदू राजा ने किसी देश पर जबरन कब्जा किया हो। कभी नहीं। इतिहास इसका उदाहरण है। आप उठा के देख सकते हैं। भगवान राम लंका में गए और लंका में रावण पर विजय प्राप्त करके लक्ष्मण को वहां के वैभव को देख के थोड़ा मोहित हुए। भगवान राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, उन्होंने उनको एक ही बात कही, लक्ष्मण लंका भले ही सोने की क्यों न हो, लेकिन याद रखना ये मुझे रुचिकर नहीं लगती, मेरी रुचि का नहीं है। मेरा काम था सीता को दुरात्मा रावण से मुक्त करना, वो मैंने कर लिया है। अब हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि जिस माँ ने जन्म दिया है और जहाँ हमने जन्म लिया है उससे बढ़कर के दूसरा कोई भी, स्वर्ग से बढ़कर के उपभोग दूसरा हो ही नहीं सकता, चाहे वो स्वर्ग ही क्यों ना हो। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ, जो सनातन धर्म पर प्रहार करते हैं उनकी आंखें खुले। तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे। बिल्कुल, क्या जाना चाहिए, आवश्यकता है तो क्या जाना चाहिए। चलेगा तो जो मुमताज महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया, अयो जांच का विषय है, चर्चा करिए ना इस पर कभी खुले मन से। अच्छा, तो इसका मतलब जो भी पुरानी विरासत है, अगर कहीं लाल कोई विरासत नहीं, कुतुब मीनार जो देश के हित में होगा हमें वह कदम सख्ती के साथ उठाना चाहिए, बिना सोच, बिना लौंग लपेट के, बिना संकोच के। तो देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के हित में हमें वो कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करना। तो योगी जी आप ये मानते हैं, आप थोड़ा गुस्से में हैं, तो मैं कोई गुस्सा नहीं हूं। मैं आपको बता रहा हूं, आप क्योंकि मुझे कह रहे हैं, मुझे भय है कि आपको फिर पसीना ना हो जाए। अगर किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा, किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है, उसको बदला जाना चाहिए। या देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई सही बात है चाहिए। उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारी सरकार आने के पहले हर जिले में एक दुर्दांत माफिया खड़ा हो गया था। पैरेलल उसकी सत्ता चलती थी। वह व्यवस्था को नहीं मानता था, वह कानून को नहीं मानता था और न्यायपालिका को नहीं मानता था। सिस्टम की किसी भी संस्था पे उसका विश्वास नहीं था। जब उसका कानून में विश्वास नहीं है तो नहीं है, तो कानून उसको उन पर क्यों विश्वास करेगा। और इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि उसकी भाषा दूसरी है तो उसको दूसरी भाषा समझानी पड़ेगी, और उसको उसकी भाषा में हम लोगों ने समझाने का काम भी किया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है।
और आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं मेरा ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए। बिल्कुल, शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे। तो अगर हम विकास की बात करेंगे तो सुरक्षा की बात भी करेंगे, दोनों साथ चलेंगे। तो कैसे समाचार है कि इधर भी बंदूकें हैं, उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी, लोग मारे जाएंगे। शासन प्रशासन फेल हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए, और जनता खड़ी हो रही है। ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई, कहां लिखी? ये संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो, और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे? ये कहां लिखा गया है? योगी जी, अगर न्याय पाने का अधिकार किसी एक जाति और मजहब को है तो बहुसंख्यक करें। बजरंगबली बनिए बजरंगबली, ऐसे को तैसे का जवाब तो देना ही पड़ेगा। राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है, और दुश्मन की भाषा में जवाब दे सके। जो देश का दुश्मन है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता। देश का दुश्मन हम सबका दुश्मन है। मैं आस्था में विश्वास करता हूं, सबकी आस्था का भी सम्मान करता हूं, लेकिन अंधविश्वास को कतई नहीं मानता, एकदम नहीं मानता। मुझे बोला गया था कि नोएडा नहीं जाना, मैंने कहा क्यों? कहा वहां सीएम नहीं जाते। तो मैंने कहा क्या नोएडा यूपी से बाहर है? कहा नहीं साहब, ये मान्यता है कि सीएम उतर जाएंगे कुर्सी से। तो हमने कहा भी कुर्सी से एक दिन कुर्सी को जाना ही है, तो कुर्सी के मुंह में हम क्यों पड़े? मैं जाऊंगा वहां जरूर। और मैं गया। रावण को मारने के लिए भगवान राम को धनुष बाण उठाना ही पड़ा, कंस को मारने के लिए कृष्ण को सुदर्शन उठाना ही पड़ा। शांति से ही सारी चीजें हो जाती हैं, ये मैं भी जानता हूं कि मैं चेतावनी दे रहा हूं, तब भी बहुत सारे अपराधी ऐसे होंगे जो सुधरेंगे नहीं। उनको ठीक करने के लिए हमें सख्त कदम उठाने को पड़ेंगे। जाता है स्वागत की तालियों के साथ पवन सिंह का। सिर उठा करके सड़कों पर चल सके, धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को देखते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दी। कोई भी माँ बाप पैसा पढ़ाई के लिए दे सकता है, लेकिन उसके बच्चे की नौकरी लगनी है, अनैतिक तरीके से पैसा क्यों दे? और देना भी नहीं चाहिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, और इसीलिए हमने हर भर्ती बोर्ड और आयोग से इस बारे में बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि अगर कहीं भी किसी भी स्तर पर इस प्रकार की शिकायत आएगी तो वह कार्रवाई करूंगा कि वो नजीर बन जाएगी। और हम लोग इसीलिए बड़ी कार्रवाई करते हैं, अगर बड़ा काम करते हैं तो कार्रवाई भी बड़ी करते हैं। सही होना चाहिए यार। योगी जी की वीडियो बहुत अच्छी होती है, कुछ सीखने को भी मिलता है। वो हमेशा यार क्राइम खत्म करने की सोचते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक बोली है कि जो जिस भाषा में समझता है, लैंग्वेज में समझता है, मैं उसी लैंग्वेज में समझा दूंगा। पावरफुल आदमी है, बात भी बिल्कुल एग्जैक्ट डायरेक्टली करते हैं, घुमा फिरा कर नहीं करते, और अपने देश के लिए इतने ऑनेस्ट है वो दिखता है, और लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं वो भी दिखता है, और अपने मज़हब को भी सपोर्ट करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। और अगर मैं होता इंडिया में शायद मैं इनको ही वोट देता।
तो काफ़ी अच्छे पर्सन मुझे तो लगे यार। हर तरह की क्वालिटी है प्रेसिडेंट बनने की। मुझे दिल से मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छे हैं, इनको सपोर्ट करो और हमारी वीडियो को भी सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो और लाइक करो और पूरी वॉच करना चाह। बाकी मामा से लेते रिव्यू रिएक्शन, मामा को कैसी लगी योगी आदित्यनाथ की वीडियो? योगी की वीडियो तो बहुत अच्छी लगी और उनकी बातें तो बहुत ही पावरफुल होती है, पावरफुल, पर्सनालिटी भी बड़ी पावरफुल है, रोब एक। तो मैं तो भाई कहती हूँ कि वही आने वाला। हाँ जी, हम तो भाई फैन बन गए इनके। बन गए, उनकी बातें बहुत लाजवाब, जो वो बातें करते हैं ना, वो सही बातें करते हैं, मुंह पे करते सही बातें करते हैं हैं, और होना भी इसी तरह चाहिए। हाँ, बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, डोंट फॉरगेट चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। खुदा हाफिज।